नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और आज का टॉपिक और आज हम बात करेंगे इस हिबिस्कस के प्लांट के बारे में। और भाई वैसे तो ना हिबिस्कस के इतने सारे फूल खिलते हैं मेरे गार्डन में, लेकिन आज जब वीडियो बनाना था ना ये दो चार ही फूल खिले हुए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जिस टॉपिक को आप चूज करो और फिर आप देखते हो कि किस तरह से अच्छा प्रेजेंट करोगे। लेकिन दोस्तों हिबिस्कस पे इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे दिखाना पड़ा। और बस भाई फूल खिलने का आइडिया आप इस पे लगी बर्ड से ही लगा लो कि कितनी सारी बर्ड्स लगी हुई हैं तो रेगुलर फूल खिलते ही होंगे। और देखो ये गमले में लगे हुए हैं, आप कहते हो ना गमले का साइज भी दिखाया करो, तो बिल्कुल देखो छोटा सा गमला है ये और कितना ऊपर प्लांट गया हुआ है। और भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किसी भी तरीके का आपका पोट हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे सीमेंट का हो या क्ले का हो, कोई भी हो, उसमें हिबिस्कस के प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और इतना रफ एंड टफ, इतना प्यारा प्लांट है कि ये तो भाई आपके गार्डन में होना ही चाहिए। इसकी पत्तियों की जो शेप है वो कितनी सुंदर है, और ऊपर से भाई फूल खिल जाए तो बस गार्डन की शोभा बढ़ाता है ये प्लांट, क्योंकि इसके फूल का साइज ही इतना बड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि आप इसके रख रखाव के बारे में भी बात करो, तो भाई जिसने भी इस प्लांट को छाया में रख रखा है तो ये सोच लो फूल नहीं आएंगे, तो उसको आप निकालो बाहर। इसको जितनी धूप मिलती है, जितना पानी मिलेगा, जितनी ज़्यादा इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उतना ही ये प्लांट फैलेगा भी, फूल भी खिलाएगा और आपका प्लांट सेफ भी रहेगा। अब आप ये देखो, आपने साइड में रख दिया हो तो इन्फेक्शन का अटैक ज़्यादा होगा ना। और सनरेज दोस्तों ऐसी चीज़ है कि ज्यादातर ना 80% तो आपकी बीमारियां सूर्य की किरणें ही खत्म कर देती हैं। जब आप गुड़ाई करते हो, सूरज की रोशनी में आपका प्लांट रखा हुआ है और रेगुलर आप अच्छे से देख रेख कर रहे हो, तो इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं होती। वो तो अलग बात है, हम कुछ कुछ गमलों में लगे प्लांट्स को देते रहते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत टाइम से कुछ नहीं दिया है, सब बढ़िया चल रहे हैं पौधे। और अब तो वैसे ही लॉकडाउन है, कुछ मंगा भी नहीं सकते किसी से कह कू के भी, है ना। तो ऐसे में अगर आपकी बर्ड्स गिर रही हैं, ज़्यादातर बर्डी का प्रॉब्लम आ रहा था कि बर्ड्स गिर रही हैं हमारी, या फूल नहीं खिलता, मतलब अ, उससे पहले ही गिर जाती हैं या बर्ड्स बनती नहीं है। तो भी ये देख लो, ये भी गमले में लगा हुआ है और खूब सारे फूल भी आ रहे हैं। तो मैंने तो खैर ये ट्रीटमेंट नहीं किया है क्योंकि मेरी ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऐसी समस्या है तो आप क्या किया करो, किसी भी प्लांट में अगर आपको इस तरह की समस्या दिखे फूल वूल गिरने की, तो बाहर से फर्टिलाइजर वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में काली मिर्च होती है, काली मिर्च का पाउडर गुड़ाई करके अपने प्लांट में डाल दिया करो। और अगर फूल नहीं आ रहे हैं आपके प्लांट में, आपने धूप में भी रखा हुआ है, तो ये समझ लो कि आपकी सॉइल एसिडिक नहीं है। तो आप क्या करो, 1 लीटर पानी में आधा ढक्कन सिरका मिला के, या कोई भी खट्टी चीज, या आपके पास फिटकड़ी पड़ी है उसका पाउडर करके उसको पानी में मिक्स करके, है ना, या और भी कुछ नहीं है तो नींबू निचोड़ के ही पानी में वो डाल दिया करो, ताकि थोड़ी सी खटास हो जाए सोइल में और फिर उस पे फूल बनने मतलब ये बर्ड्स बननी शुरू हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और बाहर से ये चीजें कोई लाने की जरूरत नहीं है, सबके घर में ये सामान होता है। और काली मिर्च का आप करके देखना, आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उससे इन्फेक्शन से भी बचेगा, कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा। खाली हिबिस्कस के लिए नहीं बता रही मैं, और भी किसी प्लांट के लिए, गुलाब में सबसे ज्यादा समस्या आती है फंगल इन्फेक्शन की, उसमें तो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है काली मिर्च का पाउडर। तो ये आप करके देख लेना। और ये देखो छोटा सा डब्बा है पेंट का, देखो खुद ही देखो आप, है ना। इसमें देखो कितना सुंदर ये प्लांट लगा हुआ है, कितना अच्छा इसका साइज हुआ हुआ है, और खूब सारी इसमें कलियां भी बन रही है। ऐसी बात नहीं है प्लांट ही प्लांट है, कलियां नहीं बन रही। और इसमें इतने फूल खिलते हैं, मैं इसकी इतनी कटाई छटाई करती हूँ, कई बार तो इतना बड़ा हो जाता है ये इस डब्बे डब्बे में ही। पीछे भी मैंने पिछली वाली वीडियोस में आपको दिखाया था। अब तो ये काट छाट के बाद ये बड़ा हुआ है, और पिछली गर्मियों में तो इतना लंबा चला गया था, ये दीवार को भी पार कर गया था। तो ये देखो फिर मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी, अब ये सारी ब्रांचेज इसकी नहीं है और इससे फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किस चीज में लगाओ किस चीज में ना लगाओ, कई बार आप पूछ लेते हो और उसका साइज भी पूछ लेते हो। तो भी साइज, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, आपने अच्छी जगह रखा हुआ है, तो साइज कोई मैटर नहीं रखता, क्या पता आपका प्लांट कितना ऊंचा जाएगा। अब आप ये बताओ, ये छोटा सा डब्बा है ना, इसमें क्या आप रोकथाम करोगे प्लांट की, जब अपने आप ही इतना सुंदर ग्रो हो रहा है वो, है ना। तो बस आपने रखना अच्छे से। और ये देखिए मैक्सिकन पेटूनिया के भी कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं।
यहाँ मैं कैमरा इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं और आप यकीन मानो सारे के सारे कटिंग से ही लगे हुए हैं। कोई मैंने प्लांट परचेज नहीं किया। कटिंग लगाने के भी तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं, इतनी बार सिखा रखे हैं। और इसकी कटिंग दोस्तों इतनी इजी है लगानी कि जो नए नए लगाने वाले लोग हैं ना, वो भी बड़े आराम से चला लेते हैं इसको। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाओ तो अभी अभी भी जैसे लगा रहे हो आप, तो थोड़ा सा ना आउटडोर शेडी एरिया में रखा करो। ये क्या, कोई भी कटिंग आउटडोर हो, शेड एरिया में हो और थोड़ी छुपी छुपी सी हो। तो बस इस तरीके से रख के जब आपको उसकी ग्रोथ नजर आने लग जाए, अच्छे से ग्रो कर जाए, फिर आप उसको बाहर ले आओ थोड़ा थोड़ा करके, है ना। और बस यही ध्यान रखना है कटिंग लगाते वक्त। कटिंग के भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मॉइस्चर आपने सोइल में नहीं खत्म होने देना है। और ज़्यादातर आप ना किसी प्लास्टिक के कंटेनर में उगाने की कोशिश किया करो, क्योंकि प्लास्टिक में क्या होता है कि मॉइस्चर एकदम से इवेपोरेट नहीं होता। कई बार हमारा भी ध्यान नहीं रहता कटिंग लगा के, और फिर उसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो बस यही ध्यान रखना। ये देखो कितने सारे हिबिस्कस के लगे हुए हैं। और ये देखो इधर से घूम के दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें मैंने कटिंग लगाई थी और ये देखो कितना सुंदर प्लांट बन गया है। ये देखो छोटा सा डब्बा है ये, इसको काट के मैंने पौधे लगा रखे हैं। और ये देखो कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, एक दूसरे को सिक्योर भी कर रहे हैं ये, और खूब अच्छे से देखो ग्रो भी कर रहे हैं, है ना। कितना ऊंचा चला गया है अभी ये इस डब्बे डब्बे में ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गमले का क्या साइज है, क्या लेते हो आप। बस आपने क्या करना है, उसका रख रखाव अच्छे से करना है, उसकी तासीर जाननी है कि पौधा कितनी धूप चाहने वाला है, कितना इसको पानी पसंद है, क्या इसका उगाने का तरीका है, और अगर हमारे प्लांट में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका। और ये भी देखो भी, ये भी एक कटिंग से नया नया तैयार हुआ हुआ है। पिछले साल ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और अब देखो इस साल तो कितना अच्छा ग्रो कर गया और इसमें इतने सुंदर फूल खिलते हैं। रोज इसमें फूल खिलते हैं रोज। और देखो आज वीडियो बनाना था ना, आज ही नहीं खिला, तो डेली इतना बड़ा बड़ा फूल आता है इसमें। तो ये देखो ये भी छोटे से गमले में ही लगा हुआ है ना। इसमें ही मैंने कटिंग उगाई थी, फिर मैंने इसमें ही छोड़ दिया। दो चार और कटिंग लगाई थी, फिर मैंने वो इधर उधर लगा दी। सेंटर में लगी हुई थी कटिंग, तो फिर मैंने इसको इसमें छोड़ दिया। तो देखो कितना अच्छा चल रहा है ये, और बहुत बड़ा बड़ा साइज का फूल आता है इसमें। और भाई इसको कटिंग से अगर आप उगाओगे ना, इतना आसानी से इतना बढ़िया उगेगा ये, तो कोई इसको परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है कि नर्सरी में जा जाके परचेज करो। अगर आपके पास एक दो प्लांट भी है ना, उनकी कटिंग काट काट के लगा दिया करो। क्योंकि देखो प्रूनिंग तो हर प्लांट मांगता है, प्रूनिंग तो आपको करनी पड़ेगी। और प्रूनिंग के बाद आपने इसकी स्टेम्स फेंकनी नहीं है, वो आपने उगानी है। तो आपके सुंदर सुंदर प्लांट तैयार हो जाएंगे। अब भाई ट्रीटमेंट भी बता दिया मैंने आपको इसका, और बर्ड्स का जो गिरने का है ना, वो भी बता दिया। एक बार करके देखो ये उपाय जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं इस पे, मिली बग्स का अटैक होता है, उस पर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो भी मिली बग्स के लिए आप क्या कर सकते हो इस पे। तो मैं ना नर्सरी गई हुई थी एक बार। हम तो जैसे सोप वाटर मैं बताती रहती हूँ बार बार आपको, लेकिन वहाँ जो ये लोग खाना वाना बना रहे होते हैं ना, चूल्हे पे शाम के टाइम बना रहे थे वो जो लोग वहाँ रहते हैं नर्सरी में। तो मैंने कहा भाई तुम क्या करते हो जब ये मिली बग वगैरह का ये सफेद सफेद सा लग जाता है। बोला जी हम तो कुछ नहीं करते, पानी में ना दो चार बूंद केरोसिन ऑयल की घोल देते हैं, क्योंकि वो चूल्हा जलाते हैं, उनके पास होता भी है। और कहते हैं फिर अगले दिन जब पानी में अच्छे तरह से घुल जाता है वो, तो फिर उसका स्प्रे अगले दिन मार देते हैं, सारा कीड़ा खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास केरोसिन ऑयल है तो आप ये वाला उपाय भी कर सकते हो। नहीं तो जो सोप का वाटर होता है चिपचिपा सा, है ना, सोप के वाटर का मतलब मेरा है कि जो आप बर्तन साफ करने का लिक्विड यूज करते हो या हैंड वॉश यूज करते हो, उसको पानी में मिक्स करके, है ना, उसको भी आप स्प्रे कर दिया करो, उससे भी भाग जाते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल उनको पसंद नहीं आती। तो अगर आपके पौधे गमलों वगैरह में लगे हुए हैं तो ये वाले ट्रीटमेंट आप करो। क्योंकि गमलों में अगर पौधे लगे होते हैं ना, तो बड़ी लिमिटेड सी मिट्टी होती है, तो थोड़ा सा रख रखाव ठीक करना होता है। और सारा कुछ करने के बाद भी अगर किसी के फूल नहीं आ रहे हैं तो भी जगह बदल दो उस पौधे की। कई बार ऐसा होता है, कुछ नीचे से वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्लांट्स को उगने के लिए एप्रोप्रिएट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाता या उनके मुताबिक नहीं होता। तो वो भी आप अगर करके देखोगे ना, स्थान बदल दोगे उस प्लांट का, तो भी शायद अच्छे हो जाए। क्योंकि मैंने एक दो बार किया है ये काम, सारा कुछ करने के बाद भी कई बार फूल नहीं आ रहे थे, प्लांट ठीक चल रहा था, तो फिर मैंने जगह बदली तो फिर रिजल्ट अच्छे आए। ये भी करके देख लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
तो मैं वही बातें आपको बताती हूँ जो मैं खुद करती रहती हूँ, बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं। मैं भी दोस्तों कहीं इतनी बाहर निकलने वाली नहीं हूँ कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढती फिरूँ। बस मुझे इनसे लगाव है, प्यार है फूलों से। जो जो मैं ट्रीटमेंट अपनी सोच समझ से करती रहती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस हिबिस्कस के बारे में इतनी बातें थी। आओ चलो गार्डन में और फूल देखते हैं खिले हुए। ये देखो मैंने खजूर का बीज उगाया था, इसमें एक प्लांट निकल आया है ना। और नीचे से मैक्सिकन पेटूनिया लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये भी। और आपको मट्टी सूखी हुई लग रही होगी भाई गमलों की, तो आपको पता ही है 2-3 दिन से कैसा मौसम हो रहा है ना। आपके यहाँ भी शायद ऐसा ही हो रहा होगा, गठासी हो रही होगी उस तूफान की वजह से। और कल भी ऐसा लग रहा था जैसे अब बारिश आई, अब बारिश आई, इतनी काली काली घटा हो रही थी। लेकिन बाट देख देख के बेचारा ये रेन लिली का फूल खिल ही गया। इसे भी लगा होगा कि बारिश आने वाली है, मैं खिल लूं। और बेचारा खिल गया, बारिश तो आई नहीं। अब देखो आ जाएगी, तो आज भी ऐसे ही मौसम हो रहा है। चलो, तो सारे फूल बड़े अच्छे चल रहे हैं, प्लांट अच्छे चल रहे हैं। मैंने भी 2-3 दिन से पानी नहीं दिया इसी बाट में कि शायद बरसात आ जाए। और आज लगा जैसे आएगी, ऐसा तो कल भी लग रहा था। पर पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो चलो बेचारा फूल तो खिल ही गया, इसको क्या पता कि बारिश आएगी नहीं आएगी। और ये हमारे टाइगर रोज, ये भी खिल रहे हैं अच्छे से इतनी गर्मी में। और भी अच्छी ग्रोथ हो रही है इन सब की, इसकी गुलाब के फूलों की भी। तो बस सब प्लांट मतलब ठीक चल रहे हैं अभी। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये भाई मॉर्निंग ग्लोरी के फूल भी अब बाय बाय बोलने लग गए हैं, और बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है मेरा भी वीडियो के लिए। तो बस मुझे बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। तो बस ये फूल भी बंद होने जा रहे हैं, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो इनके साथ ही हम भी बाय बाय कर देते हैं। तो उगाओ सुंदर सुंदर प्लांट, मजे करो, एंजॉय करो, गार्डनिंग के शौक को खूब भरपूर जियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर